आज हम शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस का अध्ययन करेंगे। देखिए, नर में जो मुख्य जननांग होते हैं उसे वृषण या टेस्टिस कहते हैं। ये जो टेस्टिस हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्रजनक नलिकाओं से मिलकर बने रहते हैं। शुक्रजनक नलिकाओं की जो जर्म एपिथेलियम होती है, जनन उपकला होती है, उससे ही नर युग्मक या मेल गैमेट का निर्माण होता है। अतः हम कह सकते हैं कि वृषण में स्पर्म या शुक्राणुओं की बनने की प्रक्रिया को ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब हुआ स्पर्मेटो का मतलब हुआ स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, और जेनेसिस का मतलब हुआ उत्पन्न होना या निर्माण होना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया है, शुक्र जनन की जो क्रिया है, उसका अध्ययन हम आगे की वीडियो में विस्तार पूर्वक करेंगे। देखिए, नर के वृषण की जनन उपकला की कोशिकाओं से शुक्राणुओं के निर्माण होने की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। और इसको हम जो है 3 चरणों में हम बांट सकते हैं। देखिए, पहला चरण है मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन प्रावस्था। दूसरा चरण है ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था। तीसरा फेज है मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था। देखिए, आज अब हम इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। देखिए, ये देखिए, ये जनन उपकला की कोशिकाएं जो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती हैं उन्हें हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं। ये द्विगुणित होती है और प्रत्येक जनन कोशिका जो प्राइमोर्डियल सेल्स है ये समसूत्री विभाजन द्वारा लगातार विभाजित होती हैं। ये माइटोसिस द्वारा लगातार विभाजित होती हैं तथा ये जो हैं स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं, वो भी द्विगुणित होंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है जो विभाजन हो रहा है समसूत्री विभाजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो हैं 2n है, जो आदि जनन कोशिकाएं 2nn हैं, तो स्पर्मेटोगोनिया भी 2n रहेंगे, ये भी द्विगुणित रहेंगे क्योंकि इसके बीच में समसूत्री विभाजन हो रहा है। तो ये जो अवस्था आई ये मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन प्रावस्था में आई। इसके बाद इनमें से स्पर्मेटोगोनिया, देखिए इसमें स्पर्मेटोगोनिया आकार में वृद्धि करके बड़ी हो जाती हैं तथा इन्हें हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। और ये भी द्विगुणित होंगी क्योंकि इसके बीच में स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बीच में कोई भी विभाजन नहीं हो रहा है। तो ये भी जो है केवल जो है स्पर्मेटोगोनिया आकार में बड़ी हो जा रही हैं और इन्हें हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह रहे हैं। तो ये भी डिप्लॉयड होंगी, इनमें भी क्रोमोसोम नंबर स्पर्मेटोगोनिया के बराबरी होंगे और ये प्रावस्था कहलाएगी हमारी ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था। अब तीसरी प्रावस्था आई, देखिए जो प्रत्येक जो स्पर्मेटोसाइट है इसमें अब विभाजन शुरू हो जाएंगे। ये देखिए इसमें प्रथम मियोसिस या फर्स्ट मियोसिस या प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है और इसके द्वारा ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये दो भागों में विभाजित हो रहा है, ये 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जा रहा है जिसे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर बीच में अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, तो जो इसमें अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। अर्थात अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है 2n था, ये डिप्लॉयड था, द्विगुणित था, तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है अब ये हैप्लॉयड हो जाएगा, अगुणित हो जाएगा। और प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में पुनः अर्धसूत्री विभाजन होता है, सेकेंड मियोसिस होगा, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा और ये 4 कोशिकाएं जिन्हें हम स्पर्मेटिड कहते हैं उसमें ये रूपांतरित हो जाता है। उसमें ये उससे मतलब प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, ये भी हैप्लॉयड होंगे अर्थात ये भी अगुणित होंगे। देखिए यहाँ तक की जो प्रक्रिया है ये कहलाएगी मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था। अब ये जो स्पर्मेटिड हैं ये अभी गतिमान नहीं होंगे, ये नॉन मोटाइल होंगे, तो अब इसमें इनका रूपांतरण होगा और ये मोटाइल स्पर्म में बदल जाएंगे, चलायमान स्पर्म में ये बदल जाएंगे जिन्हें हम शुक्राणु कहते हैं और इस प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। देखिए अब ये
स्पर्म में बदल गए हैं। और ये प्रक्रिया कहलाएगी स्पर्मियोजेनेसिस। तो आज हमने ये स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।